दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नेपाल देश के धौलागिरी क्षेत्र स्थित कुसमा जिले के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में राधिका दीदी जी निमित्त हैं। राधिका दीदी जी का जन्म सन 1972 में पोखरा, नेपाल में हुआ। बचपन से आप धार्मिक प्रवृत्ति की सेवा भावना से भरपूर रही हैं। आप ममतामयी, सरल चित्त, हर्षित मुख और निर्भय आत्मा हैं। आपको सन 1979 में मात्र 5 वर्ष की उम्र में इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम का जीवन, मूल्य शिक्षा एवं योग से प्रभावित होकर आपने इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग को अपनाया। आपको सन 1989 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने सन 1987 से भैरवा, बुटवल, नेपाल में सेवाएं देने के पश्चात गोरखपुर, बस्ती, महुआ, फैजाबाद और शाहगंज में अपनी सेवाएं प्रदान की। सन 2009 से कुसमा जिला नेपाल में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। सबको ईश्वरी संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आपने सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र एवं 7 गीता पाठशालाओं में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना से लाभान्वित हो रहे हैं। बचपन से ही मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और बचपन में मैं जब छोटी थी तो मुझे स्कूल में नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता था, तो उसमें ईश्वर के बारे में जो बताया जाता था तो मुझे बहुत अंदर से संकल्प चलता था कि ईश्वर कहाँ है, उसको मैं देख सकती हूँ कि नहीं। तो कभी कभी मैं ऐसे पेड़ पौधों को, पत्तों को तोड़ के भी देखा करती थी कि ईश्वर कहाँ है जो दिखाई नहीं देता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आगे बढ़ रही थी। तो बचपन में ही जब मैं 7 वर्ष की उम्र में मुझे ये ज्ञान मिला। ज्ञान में सबसे पहले मेरी माताजी आई और माताजी के साथ हम सभी भाई बहनें जाने लगे। तो वहाँ एक गीता पाठशाला था। गीता पाठशाला में एक माताजी ने मुझे बताया, शिव बाबा का चित्र दिखाकर, कि ऐसे शिव बाबा का ये स्वरूप है भगवान का, तो शिव बाबा को याद करेंगे तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवता हम सब बन सकते हैं। तो इस बात ने मुझे बहुत आकर्षित किया कि हमें ऐसा देवी देवता जैसा बनना है और निश्चय हो गया। तो उसके बाद हम सब रेगुलर जाने लगे। उस समय कोई कोर्स कराने वाला भी नहीं था, क्योंकि नेपाल में शुरू में ही अभी ज्ञान आया, बाबा का ये सेवा चालू हुआ था। तो गीता पाठशाला में कोई कोर्स कराने वाला नहीं था। तो उन माताजी ने हमें वो कोर्स का किताब दे दिया और कहा इसको पढ़ो। तो हम सब नेपाली भाषा पढ़ते थे, लेकिन जब वो किताब में हिंदी भाषा का जब हमें पढ़ने के लिए दिया गया, तो जब हमने उसको पढ़ा तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में उस समय आया या नहीं आया मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि सब मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे हम सब जब रेगुलर आने लगे तो बाबा की मुरली सुनाने लगे, क्योंकि गीता पाठशाला में कन्याओं को ये चांस दिया जाता था। तो हम सब मुरली सुनाते सुनाते ही बाबा की हिंदी भाषा भी हम सब सीख गए। उसके बाद लौकिक और अलौकिक पढ़ाई दोनों करते हुए जब मैं छोटी, अभी बचपन ही था, 13 वर्ष की उम्र में मैं सेवा केंद्र पर आ गई, समर्पित हो गई। और सबसे पहले
मैं नेपाल के भैरवा शहर में वहाँ 2 साल रह के सेवा की। फिर बुटवल में बड़ी दीदियों के छत्र छाया में, जो नेपाल की हमारी परिणीता दीदी हैं, उनकी पालना में पलते हुए 4 साल सेवा करके फिर हम बनारस यूपी के तरफ, जो गुप्ता भाई साहब थे, उन्होंने उधर सेवा के लिए हमें भेजा। तो सबसे पहले मैं गोरखपुर में 1 साल तक सेवा करती रही। उसके बाद मैं उधर बनारस जोन के अंडर में कई सेवा केंद्र में सेवा करने का सौभाग्य बाबा ने दिया। उनमें से कुछ एक हैं, जैसे मऊ है, बलिया है, सलेमपुर, फैजाबाद, शाहगंज आदि कई शहरों में बाबा ने सेवा कराया। और जब हम पहली बार बाबा से मिले थे सन 89 में, उस समय बाबा ओम शांति भवन में आते थे। उसके पहले बाबा एक एक को वरदान और टोली देते थे, लेकिन उस समय जब मैं गई 89 में, केवल बाबा की दृष्टि मिली तो बहुत अंदर से खलता था, क्योंकि पहले पहले छोटे बच्चों को मधुबन नहीं ले जाया जाता था। तो हम जब सेंटर में आए तो घर में थे तो छोटे थे, नहीं ले जाया जाता था, इसलिए नहीं जाने को मिला। तो अंदर से बहुत फीलिंग होती थी, दुख भी होता था कभी कभी, मुझे बाबा के घर में जाने को नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जब मैं गई सेंटर में निकली तो उस समय हमारी गुलजार दादी जी का स्वास्थ्य कुछ ख़राब था। तो 1-2 साल तक बाबा का प्रोग्राम नहीं बना, कैंसिल था। तो जब 89 में दादी का तबीयत ठीक हो गया, फिर बाबा आए, तो हम सब ओम शांति भवन में बाबा से स्टेज में जाके दृष्टि लेके बाबा से मिलना हुआ। और जब तक मैं बाबा के घर बाबा से नहीं मिली थी, तो बाबा की मुरली जब मैं सुनाती थी तो साकार मुरलियाँ तो सब समझ में आ जाती थी, बहुत सरल लगता था। लेकिन जो बाबा का अव्यक्त महावाक्य है, वो मुझे ऐसा लगता था, कुछ कठिन सा महसूस होता था, समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं पहली बार बाबा से मिली तो ऐसा शक्ति और ऐसा बाबा से रेज वो किरणें और ऐसा अनुभूति हुई कि मुझे सब वो एक एक महावाक्य समझ में आने लगा। उसके बाद आज तक भी मेरा अनुभव है, मुझे अव्यक्त वाणी बहुत अच्छा लगता है, साकार वाणी से भी ज़्यादा अव्यक्त वाणी अच्छा लगता है। और जब मैं अव्यक्त महावाक्य पढ़ती हूँ तो कई भाई बहनें भी ऐसा फीलिंग करते हैं कि दीदी जो है अव्यक्त महावाक्य बहुत अच्छे ढंग से सुनाती है। और कईयों का ऐसा, कईयों ने बताया भी। तो पहली बार जब मैं बाबा से मिली, छोटी थी, लेकिन उस समय ऐसा अनुभव हुआ। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे हम बराबर मधुबन जाते रहे, भट्टियों में भी जाते रहे, दादियों की पालना प्यार भी मिलती रही। तो उस समय जब हम सब मधुबन जाते थे, जब पांडव भवन के आंगन में हम सब उतरते थे, तो दादियाँ वहाँ खड़ी रहती थी, हम सब जाके दादियों से मिलते थे, हाथ मिलाते थे। उस समय क्योंकि संख्या भी बहुत कम होती थी, और ऐसा लगता था कि हम अपने घर में, अपने असली घर में आ गए हैं, असली पिता का पालना मिल रहा है। क्योंकि लौकिक पिता की पालना तो हमें बहुत कम मिला, क्योंकि
बचपन से ही जब हम ज्ञान में आ गए तो हमारे पिताजी ज्ञान को नहीं मानते थे, थोड़ा वो ईश्वर को नहीं मानते थे, नास्तिक विचार वाले थे। तो जब हम ज्ञान में आ गए तो उन्होंने बहुत विरोध करना शुरू कर दिया लौकिक में, माता जी को भी और हम सबको भी। तो उन सब विरोधों का सामना करते हुए हम बाबा के घर में आए थे। तो लौकिक पिता की पालना उतना नहीं मिला, लेकिन इस अलौकिक और पारलौकिक पिता शिव बाबा की पालना और दादियों की पालना से ऐसा लगा कि हम असली घर में अपने असली पिता के घर में पहुंच गए हैं। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग, बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। और मैं जब छोटी थी सेवा करती थी, कभी कभी थक जाती थी, तो अमृत वेला योग के बाद जब मैं कभी लेट जाती थी तो ऐसा अनुभव होता था कि ब्रह्मा बाबा एकदम माँ के रूप में आके हमें पालना दे रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, और एकदम मैं हल्की हो जाती थी। और एकदम जैसे बाबा कभी कभी हल्का सा स्वप्न कहें उसमें आके कभी बाबा दही खिलाते थे, कभी इतना प्यार देते थे। ब्रह्मा बाबा को मैंने माँ के रूप में भी देखा तो बाबा के रूप में भी देखा। ऐसा नहीं लगा कि हम साकार बाबा से नहीं मिले हैं, आज भी नहीं लगता है कि हम साकार बाबा से नहीं मिले हैं। हम साकार बाबा से भी मिले हैं और मम्मा से भी मिले हैं, ऐसा मुझे फीलिंग होता है। और जब दादियों की भट्ठी में हम लोग जाते थे, दादियों की स्नेह प्यार पालना मिलता था तो और भी उसमें एकदम वो पूरा हो जाता था, जो अधूरापन है वो पूरा हो जाता था। दादियाँ में जो दादियों का जो क्लास और प्यार, जो दादियों के हाथ से टोली मिलता था। पहले तो दादियाँ हम बहनों को माखन और मानी भी खिलाती थी, तो ये सब याद बहुत आता। दादियों की भी बहुत पालना मिली, और दादियों की पालना और बाबा की छत्र छाया मदद से बाबा सब कार्य करा रहा है। बचपन से ही हमने दुनिया को नहीं देखा, लेकिन इस अलौकिक दुनिया को ही हमने ज़्यादा देखा है। हमने लौकिक दुनिया को बहुत कम देखा, लेकिन कम देखते हुए भी बाबा आज लौकिक दुनिया की भी सेवा करवा रहा है। और नेपाल में आने के बाद मुझे और भी ज़्यादा समाज और लोगों के बीच में आकर के सेवा करने का ज़्यादा अवसर मिला है, और लोगों के बीच में पहुंचकर सेवा करने का अनुभव बाबा बढ़ा रहा है। वैसे तो हमने इंडिया में भी बहुत जगह से रह कर के सेवा किया, बहुत वहाँ भी बड़े बड़े लोगों की सेवा की, बाबा ने करवाया। लेकिन यहाँ आने के बाद और भी जैसे लोगों के बीच में, हर वर्ग के लोगों के बीच में, चाहे राजनीतिक वर्ग हो चाहे व्यापारिक वर्ग हो, हर वर्ग के बीच में पहुँच करके कैसे सेवा करना होता है
उसका भी अनुभव बाबा करा रहा है। और बाबा की छत्र छाया, बाबा की मदद, बाबा की पालना में, पारलौकिक बाबा की जो पालना है, सद्गुरु का वरदान, बाबा की पालना और बाबा शिक्षक के रूप में जो शिक्षा दे रहा है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम भी बाबा समान बने, ये हमारा लक्ष्य है। और जहाँ तक रुचि की बात है, बचपन से ही हमें ज्ञान योग में रुचि तो थी ही, साथ साथ में विशेष कर्मणा सेवा, और अंदर से ये लक्ष्य रहता था कि हम ऑलराउंडर बने। हर कोई ऐसा काम ना हो, बाकी ना हो जो हमें ये कहना पड़े कि मुझे नहीं आता है। और मुझे ऐसा अनुभव है कि हर काम थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ कर लेती हूँ और बाबा करवाता है, वो भी बाबा इच्छा पूरा करता है। बचपन में मेरे को सेवा करते करते एक दिन मैं ऐसे ही लेट गई थी, थोड़ा सा थकान सा महसूस हुआ था, हल्का सा नींद की फीलिंग हुई, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे उड़ती हुई जा रही हूँ, फरिश्ते के रूप में, एकदम सफ़ेद वाइट ड्रेस में। और ऊपर पहुँचते पहुँचते जब एकदम ऊपर पहाड़ी पे पहुँच गई, चोटी पर, तो वहाँ मेरा स्वरूप बदल गया। स्वरूप बदल करके वो वाइट ड्रेस पता नहीं कहाँ विलीन हो गया और मैं अपने को एकदम रंगीन लक्ष्मी की तरह, देवी की तरह, देवी के ड्रेस में देखने लगी। तो जब मैंने बाद में दीदी को अपना ये अनुभव सुनाया, तो दीदी ने बताया कि बाबा ने आपको मतलब ये लक्ष्य दिया है कि आपको ऐसे सेवा करके फरिश्ता सो देवता बनना है। ऐसा अनुभव मुझे बचपन में हुआ था और बाकी तो अनुभव होते रहते हैं। बहुत से अनुभव, विशेष करके अंदर जो मेरा आकर्षण था कि हमें ऐसा देवता बनना है, वो बाबा ने दिखा दिया। तो ब्राह्मण जीवन में जब हमने पाँव रखा तो बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा कुमारी जीवन अपनाया है, तो हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जो बाबा का नाम बदनाम हो। और यज्ञ के प्रति भी मुझे बहुत स्नेह प्यार रहा। और दादी जानकी जी क्लास कराती थी, तो दादी यज्ञ के एक एक दाना दादी कहती थी मुहर के बराबर है, उसको एक भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो मुझे आज तक भी ऐसा लगता है कि बाबा का यज्ञ के हम रक्षक हैं, तो बाबा के घर का एक एक दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये सफल होनी चाहिए। किस तरह से भाई बहनें या जिज्ञासु लोग बाबा के घर के लिए ला कर देते हैं, तो हम उसको ऐसा सफल करें। तो वो तो मान लीजिए अपने धन से या तन मन धन से सेवा करके अपना भाग्य बना रहे हैं, तो हम अपना भाग्य कैसे बनाएंगे? तो हम यज्ञ की इतनी बचत करें, हर चीज़ जो कि हमारे खाते में जमा हो जाए। तो ये भी शुरू से मैं इसका ख्याल रखती हूँ और अपने कर्मों से बाबा की कोई डिस्टर्बिस ना हो, ये भी मैं विशेष मतलब ध्यान रखती हूँ। और बाकी तो बाबा चला ही रहा है, कर रहा है, बाबा कर रहा है, जो भी हम तो केवल माध्यम है, बाबा करन करा बनहार है, हम निमित्त मात्र हैं, अपने को यही समझते हैं। ब्राह्मणों के लिए अब समय बहुत नाजुक चल रहा है और इस समय में हमें पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। हम ब्राह्मणों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम शिव बाबा को याद करें और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। जिन ब्राह्मणों ने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, भले वो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, पर बाबा की हिस्ट्री पढ़ के भी, सुन के भी ब्रह्मा बाबा के जीवन को फॉलो करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समाज के लिए आज का जो समाज है दिन प्रतिदिन पतन की ओर जा रहा है, विकृति की ओर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो समाज के हर एक लोगों से हमारी ये अपील है कि धरती पर जो
भगवान अवतरित होकर के नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। अब कुछ ही समय में नया स्वर्णिम प्रभात आने वाला है, सतयुगी सृष्टि आने वाली है। तो हर एक मानव आत्मा इस समय को पहचाने, अपने आप को पहचाने और धरती पर अवतरित होकर के भगवान जो ये महान कार्य करा रहे हैं, इस महान कार्य को भी पहचान करके वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, धन्य बनाए। केवल धन कमाने में, मान शान इज्जत, पद पोजीशन के पीछे ही न लगे रहें, क्योंकि एक दिन ये सब नष्ट होने वाले हैं। कुछ भविष्य के लिए भी सोचें, भविष्य का मतलब अगले जन्म के लिए भी सोचें, क्योंकि अगला जन्म हमारा कैसा होने वाला है उसका आधार जो है वर्तमान है। हमने जो पहले किया वो वर्तमान में हम भोग रहे हैं, और अभी वर्तमान में जैसा हम करेंगे वही हमारा भविष्य होगा। तो समाज की सभी आत्माओं के प्रति हमारा यही संदेश है कि वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। इस समय ये अंतिम समय चल रहा है, और इस समय हम विशेष पुरुषार्थ तो वैसे अब कर ही रहे हैं बचपन से, लेकिन इस समय विशेष हमारा ये ध्यान ये रहता है कि हम विशेष करके अमृत वेले का योग है वो तो है ही है, साथ साथ में विशेष करके हम आत्मा अभिमानी बने, ज्वाला स्वरूप हम योग तपस्या करके अपने अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उसको नष्ट करके हम बाप दादा समान बनने का ये विशेष लक्ष्य और पुरुषार्थ कर रहे हैं। दीदी जी जैसे देखने में है, उसकी सादगी स्वरूप, उसकी रहन सहन, उसकी बाहरी पर्सनालिटी ने ही हमें ये बता देती है कि दीदी बहुत अच्छी है, बहुत तपस्वी मूर्त लगता है मुझे, बहुत माधुर्यता है उसमें। ऐसी एक कला है दीदी में कि सबको प्यार से वो हर आत्मा की, हर व्यक्ति के दिल में वो राज करती है। दीदी जी ऐसी सच्चाई है, दीदी जी में ऐसी सफाई है। दीदी विशेष करके ज्ञान और योग में बहुत ही मजबूत है, और दीदी के नज़दीक जब मैं जाती हूँ, जो भी मेरा समस्या होता है, जो मन में दुख दर्द रहता है, वो दीदी के पास जाते ही वो सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। ऐसे माँ की जैसे मेरे को वासना आती है। और दीदी के जीवन में मैंने बहुत ही विघ्न समस्या आते हुए देखे, और दीदी कभी भी वो विघ्नों से घबराई नहीं, और ये अचल अडोल बन करके बाबा की सेवा में वो आगे बढ़ती रही। सभी को आगे बढ़ाने चाहते हैं, सभी में जितनी खुद में खूबी है वो खूबी दूसरों को भी भर देती हैं दीदी। और इतनी निरहंकारी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं है दीदी। इतने सालों से हैं, इतनी बड़ी हैं, पर हमें छोटे छोटे बहनों के साथ में रह करके पहले खुद करते हैं, बाद में दूसरों को सिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हमें दीदी जी से बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है। हमने